1 is the short story is best defined as a narrative. Option number A is the correct answer, characterized by brevity. Brevity का मतलब होता है concise and exact use of words in writing or speech. 22 is the line I have miles to go before I sleep is by. Option number C is the correct answer, Robert Frost. Again, Robert Frost, Robert Browning is very important. जिसको मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, तो इस बताने का मतलब ये है कि आप इनके फेमस जो वर्क हैं वो ज़रूर से याद करके जाएं, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. 23 is my message is my life is a quote from. Option number B is the correct answer, Mahatma Gandhi. Question number 24 is pirate novel are popular because. Option number B is they are about adventure. Question number 25 is the function of literature is primarily to. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. यानी कि एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करती है, इनकलकेट रीजन भी देती है और मोरल वैल्यू को भी प्रमोट करती है. देन ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर. 26 इज द टर्म सेमिटिक रिलीजन रिफर्स टू. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम. Question number 27 is the song of Kabir are sung even today because. Here also option D is the correct answer, all of the above. They are secular, they are universal and they are spiritual. यहाँ किसकी बात हो रही है कि जो सॉन्ग ऑफ कबीर है, यानी कि जो कबीर के जो सॉन्ग हैं वो आज भी संग जो है वो सिंग की ही फॉर्म है. ठीक है, जो संग है, संग हम यूज करते हैं जो पास्ट में हो चुका है. सिंग, सैंग, संग. यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. 28 है हबीब तनवीर इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, थिएटर. कौन से थिएटर? उर्दू एंड हिंदी थिएटर. क्वेश्चन नंबर 29 इज द फिल्म 1084 की माँ इज बेस्ड ऑन अ नॉवल वाई. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महाश्वेता देवी. किस पे बेस्ड है? बंगाली नॉवल पे बेस्ड है. क्वेश्चन नंबर 30 इज द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे वॉज फाउंडेड बाय. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सैयद हैदर रजा. 31 इज द हाईएस्ट अवार्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज. ऑप्शन नंबर सी इज भारत रत्न इज द करेक्ट आंसर. उसके अलावा साहित्य अकेडमी अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है आपको पता होना चाहिए. ठीक है, पद्म भूषण किस चीज के लिए दिया जाता है आपको पता होना चाहिए. भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954. एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजिशन, जेंडर और रिलीजन इन एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड. इसमें ये कोई भेदभाव नहीं होता है कि आप किस रेस से आते हैं, किस ऑक्यूपेशन से आते हैं, किस पोजीशन पे हैं, जेंडर क्या है या रिलीजन क्या है. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं. आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट इज अ लाइन फ्रॉम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शैलीज टू अ स्काईलार्क. यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, कीट्स की ओड टू द नाइटिंगल, जो जॉन कीट्स की ये जो ऑड है, ऑड टू अ नाइटिंगल, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 33 इज द नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट इज सेट इन. वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल. कहाँ पर सेट हुई थी? रशिया में. और रशिया में एक जगह है एस्टी पीटर्सबर्ग, वहां पर. और ये किसने राइट की है, मतलब इसके राइटर कौन है? रिटन बाय फ्यूडर. और ये कैसी है? फिक्शनल नॉवल है. ठीक है. अगेन 34 है द अल्केमिस्ट इज अ नॉवल बाय पॉलो कोएलो इज आ. तो कौन है? ब्राजीलियन नेशनल. ठीक है. और जो ये नॉवल है वो पहले किस में लिखी गई थी? पुर्तगीज में लिखी गई थी. 35 पे चलते हैं. द ओनली इंडियन फिल्म डायरेक्टर टू रिसीव एन ऑस्कर इज सत्यजीत राय. इनको कौन सा अवार्ड मिला है? ऑस्कर. 36 इज द बुक Annihilation of Caste is written by. Again very important book. भीमराव अंबेडकर is a right answer. उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर ने और कौन कौन सी बुक लिखी है वो आपको जरूर से देखकर जाना है. जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या देखकर जाना है, कौन कौन सी बुक्स आपको याद रखनी है, प्लीज नोट डाउन करते रहें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे. 37 is the Harry Potter series can be accused of being racist because of. Options A is the correct answer, misrepresentation of black character. 38 है which novel below is not on the partition of India. Option C is the correct answer, Mooth Smoke.
39 is dash is not a detective novel. B is the correct answer, To Kill a Mockingbird. 40 is All Quiet on a Western Front is written against the backdrop of option A is the correct answer, World War II. यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं एंड जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आपको सब्जेक्टिव वाले पार्ट में मिलेंगे। उसका थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ कि क्या क्या आ सकता है। आप ऐसे तैयार करके जाइएगा, ऐसे आपको लिखने का आएगा। आपको 3 चॉइस दे रखी होंगी ऐसे में, तो उसमें से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना होगा और स्पेस दे रखा होगा, उसी स्पेस में आपको लिखना है। उसके अलावा आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, नीचे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे। आपको उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर दिए गए स्पेस में ही लिखने हैं और जो आंसर है वो उस पैरा से ही देखकर लिखने हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा आपसे कुछ वोकेबलरी के मीनिंग पूछे जा सकते हैं, कुछ एंटोनिम एंड सिनोनिम पूछे जा सकते हैं। बस 1-2 क्वेश्चन इसके अलावा और आ सकता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपका BA ऑनर्स इंग्लिश का PYQ एक और कवर कर दिया है और इससे पहले भी मैं कवर कर चुकी हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है सारे PYQ की, आप जाके वहां से टैप करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।